सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा इसकी दो खास चीज़ हैं। एक तो ये 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में आता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का बॉक्स पैक और इस बॉक्स के अंदर जो हैंडसेट है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी क्लीन बॉक्स पैकिंग है। ये ग्रीन कलर वेरिएंट है, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। और बॉक्स में यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये देखिए सिम ट्रे इजेक्टर पिन दिया हुआ है और साथ में केबल दिया हुआ है प्लस कुछ बुकलेट्स। सैमसंग ने ये स्पेशल बॉक्स भी मुझे भेजा हुआ है जिसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। और ये शेयर दी एपिक टी शर्ट, ये जो टी शर्ट है ये भी सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं है। और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के लिए दो टाइप के केसेस, सिलिकॉन ग्रिप केस और ये स्मार्ट व्यू वैलेट केस भी मेरे पास आ चुका है। दोनों ही केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ये इस प्रकार का दिखता है और ये इस प्रकार के ग्रिप के साथ में आता है, मतलब कि आप जो हैंडसेट है इसे इस प्रकार से हाथों में पकड़ पाएंगे। वैसे इसकी जो क्वालिटी है एकदम ऑसम लेवल की है। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मुझे खास करके ये जो वैलेट केस है स्मार्ट व्यू ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैं एक्चुअली ये जो केस है इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसा है ये केस और इसकी खासियत ये है कि ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है और आपको यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन भी मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। अभी जो केसेस है ये ना सिर्फ स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भी सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है ये अमेजिंग लेवल का है। 200 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है, नाइटोग्राफी के लिए बना हुआ है, मतलब कि नाइट शॉट्स के लिए बना हुआ है। मैंने हाल ही में ट्रैवलिंग किया था और उस दौरान मैं ये स्मार्टफोन लेके गया था। बहुत सारे शॉट्स मैंने शूट किए हैं और डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। नाइट शॉट्स मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये शॉट मैंने नाइट टाइम पर शूट किया है, काफ़ी अमेजिंग शॉट आ गया है। देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक लाइटिंग है और सब्जेक्ट फ्रंट की तरफ है। फिर भी जो कैमरा है इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है, ऐसा लगता है जैसे कि प्रोफेशनल कैमरा मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मेरे पास सिर्फ ये फ़ोन नहीं था, बल्कि और भी अन्य फ़ोन्स थे और उनसे भी मैंने इसी प्रकार का शॉट शूट किया था। लेकिन ज़्यादा करके ट्रैवलिंग के दौरान मैं यही स्मार्टफोन यूज़ कर रहा था, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और जाहिर है इसलिए क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। और देखिए जितना बढ़िया कैमरा होगा उतना मेहनत आपको कम करना पड़ेगा, तो मेहनत कम थी और शॉट्स अमेजिंग थे। मैंने मून का भी शॉट लिया है, ये देखिए 100x जूम का जो ऑप्शन है उसका उपयोग करके। ये कुछ और शॉट्स हैं। इसमें आइसोसेल HP2 सेंसर यूज किया गया है जो कि 200 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है। देखिए जो कैमरा है ये ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, बहुत ही जल्दी कैप्चर करता है। और ज़्यादा करके जो शॉट्स आपने देखा है ये मैंने लो लाइट में शूट किया हुआ है और कुछ शॉट्स मैंने सनलाइट में शूट किया है। इस कैमरे की एक और बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो फोकसिंग है ये बहुत ही फास्ट है। ये देखिए ये कुछ फास्ट एक्शन शॉट्स है जो कि मैंने इससे शूट किया हुआ है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी अमेजिंग है। देखिए नॉर्मली 24 FPS जो है ये सिनेमैटिक वीडियोस के लिए हम यूज़ करते हैं और 60 FPS में आपको स्मूथ मोशन मिलता है। और 60 FPS खास करके वीलॉगिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और क्योंकि ज़्यादा करके जो वीलॉगर्स है ये अपने आप को शूट करते हैं प्लस जो बैकग्राउंड है उसे भी दिखाना चाहते हैं, और जब अपने आप को शूट करते हैं मूव करते हैं तो उस दौरान जितना ज़्यादा FPS होगा उतना स्मूथ फुटेज आपको मिलने वाला है। तो इस कैमरे से वो आप अचीव कर पाएंगे। ये सेल्फी वीडियो मैं 4K एट 60 FPS में शूट कर रहा हूँ और ख़ास करके अगर आप वीलॉग्स करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 60 FPS में जो वीडियो है ये काफ़ी स्मूथ होता है। वीलॉगिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं मोर में जाऊँ, यहाँ पर प्रो वीडियो का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, ओमनी डायरेक्शन, जो कि हर डायरेक्शन से जो आवाज़ है उसे रिकॉर्ड करता है। फ्रंट, ये फ्रंट साइड से प्रेफरेंस देने वाला है। रियर, अगर आपको जो रियर साइड का माइक्रोफोन है वो यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको डायरेक्शनल ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, खास करके अगर आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो ये जो चीज़ है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। वैसे वीडियो की क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो ऑडियो की क्वालिटी है ये काफ़ी हद तक इंप्रूव करने वाला है। वैसे कैमरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने मुझे इंप्रेस किया है और ख़ास करके स्टेबलाइजेशन। ये देखिए इतना बढ़िया फुटेज मैं इस स्मार्टफोन कैमरे के साथ में शूट कर पाया, अमेजिंग स्मूथनेस है। तो कैमरा क्वालिटी से मैं वाकई में काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। इसमें आइसोसेल HP2 सेंसर यूज़ किया गया है प्लस ये 200 मेगापिक्सल में शूट कर सकता है। ये देखिए ये जो शॉट है
ये मैंने 200 मेगापिक्सल में शूट किया हुआ है। इनफैक्ट इसे मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 200 मेगापिक्सल मतलब कि ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, आप जूम इन कर सकते हैं, जो क्वालिटी है वो रिटेन होगा। और ये जो स्मार्टफोन है ये 8K वीडियोस भी शूट कर सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैंने 8K में शूट किया हुआ है और यहाँ पर भी मैं जूम आउट करता हूँ। तो हायर रेजोल्यूशन में अगर आप शूट करेंगे तो जूम इन करके जो क्वालिटी है आप वो रिटेन कर पाएंगे, खास करके अगर आप 4K टाइमलाइन में वीडियोस बना रहे हैं तो। ये AI पावर्ड एडेप्टिव परफॉर्मेंस सपोर्ट करता है, मतलब कि गेमिंग के दौरान जो गेमिंग परफॉर्मेंस है एज वेल एज जो थर्मल्स है उन्हें मैनेज करता है, ताकि आपको एक स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता रहे। और ये जो चिपसेट है ये इम्प्रूव्ड बैटरी परफॉर्मेंस के साथ में भी आता है, एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। गेम प्ले इस पर काफ़ी स्मूथ है, पावरफुल चिपसेट है, आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स इस पर खेल पाएंगे। S23 अल्ट्रा उनमें रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया है। ये जो रे ट्रेसिंग है ये बेसिकली रेंडरिंग टेक्निक है, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट सोर्स है, उसका रे आ रहा है, तो जो कैरेक्टर है उसके ऊपर जो लाइट है वो किस प्रकार से रेंडर होगा, प्लस जो लाइट है जब कैरेक्टर को हिट होगा तो यहाँ पर जो शैडो आने वाला है वो कैसा होगा, और जब कैरेक्टर मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली जो लाइट सोर्स है, मतलब कि जो रेज है वो किस प्रकार से कैरेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये जो रेंडरिंग है ये रियल टाइम में होता है, इसे रे ट्रेसिंग कहते हैं। ये एक तरह से गेमिंग को काफ़ी हद तक रियलिस्टिक बनाता है। और ये जो टेक्निक है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है ऐसे रेंडरिंग के लिए। ये जो रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पर ही अवेलेबल है। S23 और S23 प्लस पर ये अवेलेबल नहीं है। ये हैंडसेट हैवी एप्लीकेशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है, ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, और इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है जो हीटअप है उसे कंट्रोल रखने के लिए। तो ये है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्लस क्वालकॉम कस्टमाइज्ड चिप जो सैमसंग यूज़ कर रहा है। ये है इसका बेंचमार्क स्कोर Geekbench 5 और ये है 5G स्पीड जो मुझे इस स्मार्टफोन पर मिला है मेरे लोकेशन पर। इसमें जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट यूज़ किया गया है, ये जो चिपसेट है आपने देखा होगा कि दूसरे स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर इस फ़ोन पर ये जो चिपसेट है ये एक्सक्लूसिव है, इसलिए क्योंकि सैमसंग ने क्वालकॉम के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है और इसे आप एक तरह से एक्सक्लूसिव वर्जन कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का। तो क्वालकॉम और सैमसंग ने मिलकर ये जो चिपसेट है इसे और भी ऑप्टिमाइज किया हुआ है इस डिवाइस के लिए। तो जो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपको इस पर मिलने वाला है ये दूसरे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पावर्ड स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है एकदम ऑसम लेवल की है, धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। 1750 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। ये है इसका रेजोल्यूशन, मैक्स रेजोल्यूशन WQHD+, और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। जब स्मार्टफोन डिस्प्ले की बात आती है तो सैमसंग इसमें लीड करता है। और ये जो डिस्प्ले है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये मोस्ट सस्टेनेबल गैलेक्सी डिवाइस है। कलर्स के लिए नेचुरल डाई यूज किया गया है और जो पैकेजिंग और केस कवर्स है यहाँ पर भी सस्टेनेबल मटेरियल यूज किया गया है। ये One UI 5.1 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल का OS अपडेट्स मिलता रहेगा और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड्रॉइड वर्जन 13 रन कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। ये जो स्मार्टफोन है ये S Pen के साथ में आता है। इस प्रकार से आप यहाँ से इसे इजेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जो स्क्रीन है इस पर राइट कर सकते हैं। वैसा ही फील मिलता है जैसे कि पेन और पेपर पर लिखते हैं। साउंड भी आपको वैसा ही मिलता है। सैमसंग ब्रांड की एक और खासियत ये है कि उन्होंने फास्टेस्ट रोल आउट किया था एंड्रॉइड 13 का सैमसंग के डिवाइसेस पर, तो फ्यूचर अपडेट्स आपको टाइमली मिलने वाला है। अगर आपके पास मल्टीपल सैमसंग के डिवाइसेस हैं, इनका जो इकोसिस्टम है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो जो इकोसिस्टम है इससे सिमलेस कनेक्टिविटी हो जाती है। बेसिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो डिवाइसेस है ऑटोमेटिकली एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो डिवाइस है कनेक्ट करने के बाद मुझे ये अपडेट मिला हुआ है और इस अपडेट में एक नया फीचर ऐड किया गया है जहां पर मैं 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूं इन बड्स का उपयोग करके। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर आपको ये S23 अल्ट्रा साथ में ये जो ईयरबड्स है इनके साथ में मिल सकता है। तो इसे मैं अपडेट करता हूं। अगर आपको गैलेक्सी S23 अल्ट्रा अच्छा लगा तो आप इसे प्री बुक कर सकते हैं और साथ में कुछ ऑफर्स हैं जैसे कि गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक LTE प्लस गैलेक्सी बड्स 2। ये दोनों चीज़ आप एक्स्ट्रा 4,999 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। और सैमसंग अपग्रेड अप टू 8,000 रुपीज़ बोनस प्लस 10% कैशबैक ऑफर भी अवेलेबल है। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है 5,208 रुपीज़ पर मंथ, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। तो EMI के लिए भी आप जा सकते हैं। ये जो ऑफर्स है ये Feb 23 2023
तक वैलिड है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।